नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बगहा से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां 21वीं वाहिनी के जवानों ने नेपाली एपीएफ के साथ मिलकर वाल्मीकि नगर आश्रम गए 69 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल लिया है। तमसा नदी को पार कर सभी श्रद्धालु वाल्मीकि आश्रम गए थे, तभी अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। 69 श्रद्धालु जो वाल्मीकि आश्रम दर्शन करने गए थे, दर्शन करने के बाद जब श्रद्धालु वापस आ रहे थे तो अचानक तमसा नदी में तेज बहाव के साथ पानी का जलस्तर बढ़ने लगा, जिसमें कुछ श्रद्धालु नदी में फंस गए और चीख पुकार करने लगे। सूचना के बाद एसएसपी जवानों ने रेस्क्यू शुरू किया और 69 श्रद्धालु, जिसमें 9 बच्चे भी शामिल हैं, सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। और परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब न्यूज 18 ने पड़ताल की और हमारी पड़ताल में पता चला है एक ही लाइसेंस 3-3 नाम से बनाए गए हैं। यह खेल कैसे हो रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर फर्जीवाड़ा, न्यूज 18 की पड़ताल में बड़ा खुलासा, खुल गई परिवहन विभाग की पोल। लाइसेंस एक लेकिन नाम अनेक, कहां तक फैली है गिरोह की जड़ें। सोच कर देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपका और उस पर किसी और का नाम भी। हैरत में पड़ गए ना आप, लेकिन आप सावधान हो जाइए, क्योंकि बिहार में ऐसा ही हो रहा है। न्यूज 18 की पड़ताल में ऐसा खुलासा हुआ है जो यकीनन ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के पैरों के तले से जमीन खिसका देगा। तस्वीरें देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस एक लेकिन चालक के नाम अनेक, एक नंबर लेकिन ड्राइवर का नाम पता सब अलग। परिवहन विभाग में लाइसेंस बनाने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है और इस फर्जीवाड़े का खुलासा सारथी.com से ही हुआ है। सारथी.com परिवहन विभाग का ऐप है और देखिए एक एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे कई एग्जाम्पल हैं। यहाँ एक लाइसेंस है जो राणा देव के नाम से बना है। यहाँ देखिए नाम दिया हुआ है राणा देव और फादर्स नेम है ताना देव। ये लाइसेंस नंबर है AR06201900720009। AR का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश से ये बैकलॉग में ये लाइसेंस जो है ये निर्गत हुआ है राणा देव के नाम से। अब ये लाइसेंस जो है, जो मैंने लाइसेंस नंबर बताया, यही लाइसेंस नंबर के नाम से एक लाइसेंस बन गया है। देखिए यही लाइसेंस नंबर यहाँ भी है AR06201900720009। लेकिन ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यहाँ बिहार दिया हुआ है, लेकिन इसी लाइसेंस नंबर से हजारीबाग से एक दूसरा लाइसेंस निर्गत हो गया है विपिन कुमार राम के नाम से। देखिए यहाँ विपिन कुमार राम है, लाइसेंस नंबर वही है जो पहले मैंने आपको बताया था लाइसेंस नंबर। फर्जीवाड़े का यह खेल सिर्फ एक लाइसेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि लाइसेंस दर लाइसेंस यही कहानी है। जिस नंबर का लाइसेंस बिहार के दरभंगा में बनाया गया है, उसी नंबर का लाइसेंस झारखंड के हजारीबाग और अरुणाचल प्रदेश में भी जारी कर दिया गया। बस बदल दिया गया नाम, पता और जिला। लेकिन ये लाइसेंस नंबर विपिन कुमार राम के नाम से बन गया हजारीबाग से। यहाँ होना चाहिए था गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा हुआ है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसी लाइसेंस नंबर से एक तीसरा लाइसेंस बना हुआ है और ये देखिए यहाँ पर सोहराब अली, यहाँ पर नाम देखिए मोहम्मद सोहराब अली, फादर नेम रुस्तम अली, और ये लाइसेंस नंबर है AR06201900720009। यानी एक ही लाइसेंस नंबर से 3-3 लाइसेंस बने हुए हैं। एक बड़ा फर्जीवाड़ा है ये सामने। केवल एक यही एग्जाम्पल नहीं है, कई दूसरे एग्जाम्पल भी हैं और न्यूज 18 के पास सारे एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है। कई और लाइसेंस जो बने हैं उनका भी डिटेल्स में है, जो आपको मैं बताऊंगा डिटेल्स में। लेकिन ये जो फर्जीवाड़ा है ये साबित करता है कि परिवहन विभाग में एक बड़ा स्कैम चल रहा है। फर्जीवाड़ा सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या फिर पते तक नहीं है, बल्कि फर्जीवाड़ा नाम पहचान का भी है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय ना तो आधार कार्ड की कॉपी ली गई है और ना ही व्यक्ति का फोटो। सिर्फ चंद हजार रुपयों के लिए बेच दिया गया है ईमान। एक बहुत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है। सबसे पहले कि बैकलॉग जो एंट्री किया गया है इसमें, वो न उनका आधार कार्ड है, न ही पैन कार्ड है। सबसे पहले न ही फोटो है।
तो उसमें फोटो होना चाहिए था। किसके नाम से बैकलॉग एंट्री हुआ? सिर्फ नाम है और ना तो उसमें फोटो है, ना आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड है। उसी जैसे वहां से ब्लैक करके किया गया है, ब्लैक करके उसको ट्रांसफर किया। हाँ, जानकार बताते हैं कि बिहार से झारखंड तक लाइसेंस बनवाने का रेट फिक्स है। 5-7 हजार में हो रहा है फर्जीवाड़ा। लेकिन इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर राज्य परिवहन आयुक्त बिहार से जब सवाल पूछा गया तो वही रटा रटाया जवाब, मामला संज्ञान में है, जांच की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक लाइसेंस नंबर 2-3 अलग अलग लोगों के हैं, तो कुछ सैंपल्स हम लोग ले लेंगे और उसके बाद हम लोग जांच कर लेंगे इसमें कि क्या किस स्तर पे या तो गड़बड़ी हो रही है या फिर सॉफ्टवेयर में कुछ त्रुटि रह गई है। जो भी चीज़ है उसको सुधारा जाएगा। उसको हैरान करता है ये खुलासा, लेकिन सवाल है कि क्या ये फर्जीवाड़ा सिर्फ बिहार, झारखंड या अरुणाचल प्रदेश तक ही सीमित है या फिर देश के बाकी राज्यों में भी परिवहन विभाग का यही हाल है? क्या ये सब चंद पैसों के लालच में हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई सिंडिकेट है? ये सिर्फ मानवीय चूक है या फिर कोई षड्यंत्र है? हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत शहर शहर कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा भारत नमन स्थल से शुरू होकर इमली चट्टी बस स्टैंड होते हुए शहीद प्रमोद द्वार पर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा में सभी सदस्यों का बीजेपी महामंत्री ने आभार व्यक्त किया। आज जो है सो जन्मदिन है, ऐसे अवसर पर शहादत दिवस है। आज ऐसे अवसर पर इस झंडा का प्रदर्शन हो रहा है कि हमारी आजादी बिल्कुल सुनिश्चित रहे और जो भारत है वह किसी के कारण खंडित नहीं हो, इसका आज आह्वान किया जा रहा है कि हम सब खुदीराम बोस जी की ये धरती है और ये तय है कि हम लोग मां भारती के लिए, अनेक देशभक्तों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उसके सम्मान के लिए हम सभी एक साथ मां भारती के लिए तिरंगे के सम्मान के साथ खड़े हैं। और गुजरात के सूरत में हर घर तिरंगा अभियान के तहत ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लिए लोग देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत दिखाई दिए। गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी ने भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। तिरंगा यात्रा में हर कोई तिरंगे के साथ रंगा हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, सूरत हर काम जुनून के साथ करता है और हर घर तिरंगा कोई अपवाद नहीं है। सूरत के लोगों की भावना पर गर्व है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले और मंदिरों को तोड़ने के खिलाफ अब भारत में भी आक्रोश का माहौल है। अलग अलग शहरों में विभिन्न प्रदर्शन किए जा रहे हैं। समस्तीपुर के हसनपुर के दूधपुरा में बड़ी संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। दूधपुरा बाजार के खराज तक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। बिहार में बनने वाले विराट रामायण मंदिर के लिए पर्यावरण से जुड़ी अड़चनें अब दूर हो गई हैं। स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट एसुमेंट अथॉरिटी यानी SEIAA ने मंदिर के निर्माण के लिए पर्यावरण संबंधित क्लियरेंस दे दिए हैं। इस मंदिर की ऊंचाई 270 फीट है और इसकी वजह से सबसे बड़ा मंदिर होगा। स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रूवल कमेटी यानी SEAC की सिफारिश पर SEIAA ने अपनी हरी झंडी दी है। महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने न्यूज 18 से बातचीत में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इससे पहले भारत सरकार ने मंदिर की योजना को मंजूरी दी थी और अब इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण संबंधित क्लियरेंस भी मिल गए हैं। इस ट्रस्ट के तहत कई अस्पताल संचालित किए जाते हैं। इसके लिए भी ये ट्रस्ट कई परोपकारी गतिविधियों में शामिल है। ट्रस्ट अपने संसाधनों से इस मंदिर का निर्माण करने वाला है। बता दें कि पहले इस मंदिर की ऊंचाई 225 फीट तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे 270 फीट किया गया। आपको ये भी बताएं कि ये मंदिर पूर्वी चंपारण के कैथवालिया में बन रहा है। अयोध्या को जनकपुरी से जोड़ने वाले 4 लेन राम जानकी पथ के पास इसका निर्माण हो रहा है। यह मंदिर 1800 फीट लंबा, 540 फीट चौड़ा है।
विराट रामायण मंदिर बन रहा है, जिसकी भूमि के अंदर की संरचना तैयार हो गई है और बहुत ही जल्द वो मंदिर आकार लेगा। आचार्य किशोर कुणाल हमारे साथ हैं। भूमिगत संरचना सबसे कठिन काम था, वो संपन्न हो गया है, हम लोग ऊपर आ गए हैं और जिस ढंग से काम चल रहा है हम लोग उम्मीद करते हैं 2026 के अंत तक ये मंदिर तैयार हो जाएगा। सर्टिफिकेट मिला है, क्या वो सर्टिफिकेट है और मंदिर की सर्टिफिकेट तो पहले का मिला हुआ है, लेकिन जब कंबोडिया सरकार से हम लोगों का झंझट था या उन लोगों ने विरोध किया था, तो बाद में जब हम लोगों ने का नक्शा वहाँ सबमिट हुआ भारत सरकार में, तो उन लोगों ने इस नक्शे को इतना सुंदर पाया कि वो तत्कालीन संस्कृति मंत्री महेश शर्मा जी ने एक प्रमाण पत्र दिया है कि यह भारतीय और दक्षिण एशियाई वास्तुकला का सबसे अच्छा नमूना में से एक है। आपने बताया कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग वहाँ 22 मंदिरों से एक मंदिर में स्थापित होगा बिहार में। जलाभिषेक कैसे होगा? जलाभिषेक हम लोग जहाँ सरजू जी गंगा में मिलती हैं, गंगा जी में, वहाँ लोग जल बोझ करके चलेंगे और वहाँ जाकर चढ़ाएंगे। चूँकि वो बहुत ऊंचा शिवलिंग है, 33 फीट ज़मीन से ऊंचा है, तीसरी मंजिल पर जाना होगा। तो जो सक्षम है सीढ़ी से जाएंगे, जो सक्षम नहीं है उनके लिए लिफ्ट और एस्केलेटर वगैरह की भी व्यवस्था की जाए। दक्षिण भारत में हम लोगों ने एक चट्टान खरीदी थी ब्लैक ग्रेनाइट की, वो महाबलीपुरम में अभी बन रहा है, मुझे लगता है 4-6 महीने में हुआ जाएगा। ये मंदिर की तस्वीर, मतलब भगवान के दर्शन लोग कब से कर पाएंगे? कब तक होगा? नहीं, हम लोग 2026 के आखिर तक इसका समापन किया है, नहीं तो 2027 की रामनवमी के पहले ये फंक्शन हो जाएगा। 2027 से पहले मंदिर तैयार हो जाएगा और जब उस समय भक्त जाना चाहेंगे दर्शन कर पाएंगे और ऐसा शिवलिंग होगा जो विश्व का सबसे बड़ा होगा, लेकिन आम भक्त भी उस शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पाएंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी और हत्या पर अब सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि देश भर में प्रदर्शन तेज हो गए। इस हत्या से देश भर के मेडिकल छात्र नाराज हैं और इसी वजह से डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने देश भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया, जिसका असर सोमवार को पटना से दिल्ली तक देखने को मिला। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पीजी ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या को लेकर देश भर के डॉक्टरों में गुस्सा है। कोलकाता से लेकर दिल्ली और पटना तक डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को दिल्ली में एम्स और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने विरोध जताया। घटना के विरोध में डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देश भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया, जिसका असर राजधानी पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में देखा। एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने रजिस्ट्रेशन काउंटर को बंद करा दिया और ओपीडी सेवा को भी ठप करा दिया। नाराज जूनियर डॉक्टरों ने इमरजेंसी के सामने विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पटना में इस घटना के विरोध में आईजेएमएस के डॉक्टरों ने मार्च निकाला। विरोध मार्च में शामिल डॉक्टर इस घटना को लेकर काफी नाराज दिखे। तो डॉक्टर्स की सेफ्टी इंश्योर होनी चाहिए। ऐसे भी किसी भी कॉलेज के कैंपस में घुस के अगर कोई ऐसी वारदात हो जाती है, वो सब ठीक नहीं है। सिक्योरिटी थोड़ी सी और टाइट होनी चाहिए। सरकार को ध्यान में रखना चाहिए और आगे से ऐसा कोई भी चीज नहीं हो, ऐसा कदम उठाना चाहिए सरकार को। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के लोगों ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात की और अपनी मांगों को रखा। डॉक्टर पूरे मामले पर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की सरकार से मांग कर रहे हैं। मृतक डॉक्टर के परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की भी मांग रखी गई है। फिलहाल आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर संदीप घोष ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। डॉक्टरों की हड़ताल का असर अस्पताल में देखने को मिला। मरीज और उनके परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या को लेकर देश भर में आक्रोश है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने के आह्वान पर पटना के एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स ने भी अस्पताल परिसर में कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया। जूनियर डॉक्टर्स ने दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार से डॉक्टरों की हर हाल में सुरक्षा किए जाने की मांग की। आज
हम लोग नालंदा मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्रा हैं, सब मिलकर एक कैंडल मार्च निकाले हैं। ये हमारे उस बहादुर डॉक्टर के प्रति हुए जो दुर्घटना हुआ है उसके प्रति हमारी संवेदनाओं को व्यक्त करता है। हम लोग उनके साथ सॉलिडरिटी के साथ खड़े हैं। साथ ही साथ हमारी सरकारों से मांग है कि उस पीड़िता को न्याय दिलाया जाए। इस लड़की के लिए जस्टिस के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। जो भी उसके साथ गलत किया है उसे अच्छी तरीके से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। CBI डिमांड होना चाहिए। सही दोषी को ही सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि बोला जा रहा है कि उसे दबाया जा रहा है सच्चाई को, तो सच्चाई दबनी नहीं चाहिए और सच की जीत होनी चाहिए। और कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी और हत्या को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। दोषी जो है वो सरकार के अंदर में फल फूलने वाला है। ममता बनर्जी की सरकार आज हिंसक हो गई। आज बेटियों का इज्जत बचना मुश्किल हो गया है, दुष्कर्मी हो गई। एक महिला चीफ मिनिस्टर होने के बाद और तृणमूल के कार्यकर्ता के द्वारा ये हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। और मुजफ्फरपुर के अय्यापुर में बैरिया गोलबंद के निकट एक कटा हुआ हाथ मिलने से हड़कंप मच गया। कुत्ता हाथ लेकर नोच रहा था, जिसके बाद लोगों में देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। यह घटना बैरिया गोलबंद के समीप साहू कॉलोनी मोहल्ले की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या लगता है देखने से तो क्या प्रतीत होगा? सारा गला लग रहा है कहीं से कुत्ता, ग्रामीणों के द्वारा भी बताया गया है कि कहीं से कुत्ता टांग के ला रहा था, जो कि यही छोड़ के भाग गया। और सावन की चौथी सोमवारी पर मिथिलांचल का देवघर कहे जाने वाले दल सिंह सराय अनुमंडल स्थित बाबा विद्यापति धाम मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। लोग दूर दूर से पैदल चलकर जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचे थे। भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का भीड़ है और पुलिस प्रशासन मंदिर कमेटी की ओर से पूरा सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ पे किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई भी कठिनाई नहीं हो रही है और सारा व्यवस्था एकदम पूरा बढ़िया से हो रहा है। कटिहार में कल राज्य खाद्य निगम के AGM ज्योतिष कुमार को गोली मार दी गई थी, जिन्हें गंभीर हालत में पूर्णिया के मैक्स 7 अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार सरकार की खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने अस्पताल जाकर घायल AGM से मुलाकात की। AGM फिलहाल खतरे से बाहर है। मंत्री ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया। कटिहार में एक पदस्थापित AGM है, उनको गोली मारी गई है, जिसमें पुलिस जांच कर रही है। उनका इलाज भी चल रहा है और अभी ठीक है, खतरा से बाहर है और जो भी इसमें दोषी होंगे उस पर सख्त कार्रवाई होगी। भारी बारिश की वजह से आरा जिले के चरपोखरी प्रखंड कार्यालय पानी पानी हो गया। अचानक हुई जोरदार बारिश की वजह से प्रखंड कार्यालय में 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया। ऑफिस में पानी घुसने के साथ काम प्रभावित हुआ है। यहां के लोगों का कहना है कि बारिश से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने तमाम इंतजाम करने के दावे किए थे, लेकिन एक बारिश ने सारे दावों की पोल खोल कर रख दी। पहली बारिश में ही चरपोखरी का स्थिति ये हो गया कि ब्लॉक कैंपस से लेकर पूरे बाजार, अमूर्जा बाजार, चरपोखरी बाजार में पूरा जलमग्न हो गया, जल जमाव हो गया। स्थिति यह है कि प्रखंड परिसर के हर एक दफ्तर में जो है पानी घुस गया था, जिसके कारण जो कर्मचारी हैं वो मतलब अंदर काम नहीं कर पा रहे थे। आवेदकों को, हम लोग को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जबकि प्रखंड परिसर में करोड़ों रुपए की लागत से विकास की गई थी, ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया था, लेकिन वो ड्रेनेज सिस्टम इस पहली बारिश में ही फेल हो गया। तो अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।